नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, कर्नाटक के प्रधानमंत्री जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार कर्नाटक में बहुत अच्छे से सेवा कार्य हम किए हैं। पहले कर्नाटक में वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑडियो कॉन्फ्रेंस करके बूथ से लेकर जिला, मंडल और विभाग तक और नीचे शक्ति केंद्र तक, बूथ तक हम प्लानिंग किए। कैसे गरीब लोग तक स्लम में कौन फंसे है और कठिनाई का परिस्थिति में कौन फंसाई है, उनको कैसे सेवा कार्य हम पहुंचा सकते हैं, ऐसे प्लानिंग हम वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस में किए हैं। इसमें बहुत अच्छे काम हम किए हैं। फूड ग्रेन्स का वितरण करना और फूड पैकेट्स का और फूड रेशन किट्स का वितरण में लगभग 1.5 करोड़ फूड पैकेट्स हम गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हम किए हैं। ऐसा ही 49 लाख फूड ग्रेन किट्स हम डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कौन गरीब है, स्लम में है, अलग अलग प्रांतों से कर्नाटक में है, उनको हम अच्छे से वितरित किए हैं। अलग अलग प्रांतों का हमको हमारा अध्यक्ष जी नलिन कुमार कटील जी को फोन आए। एक झारखंड से हमारे एमपी निशिकांत दुबे जी, उनका फोन था। हमारे कुछ लोग कर्नाटक में कन्नूर में फंसे हैं, उनको भोजन का किट, रेशन किट पहुंचाना चाहिए बोल के एक ट्वीट किए। तुरंत आधे घंटे के बाद उनको रेशन किट और भोजन का पैकेट हमारे नलिन कुमार कटील जी अध्यक्ष जी वजह से और सीटी रवि जी उनके वजह से उनको पहुंचाया है। आधे घंटे के बाद झारखंड के एमपी फोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद बोल के। ऐसे हजारों घटना कर्नाटक में घटित हुआ है। हम यशस्वी रूप से भोजन पैकेट किसको जरूरत था उनको हम दिए हैं। लॉकडाउन संदर्भ में बीमारी लोगों को बहुत कठिनाई होता था, क्योंकि कुछ गांव एरियाज में, रूरल डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन, दवाई चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिलता था। इसलिए हमारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता क्या किया, बहुत अच्छे से प्लान करके किसको मेडिसिन, दवाई या इंजेक्शन चाहिए, बड़े शहरों से लेकर उनको सही टाइम पर पहुंचाता था। ऐसे 1,40,000 घर तक मेडिसिन और दवाइयां पहुंचाया है। फेस कवर का बहुत जरूरत था उस समय। कैसे फेस कवर प्रोडक्शन करना, निर्माण करना, ऐसा प्लानिंग किया। हमारे महिला मोर्चा के एक्टिविस्ट ऐसा टेलर के पास कॉटन कपड़े लेकर गए। 1,42 लाख के ऊपर फेस कवर निर्माण करके बहुत बड़े पैमाने पर फेस कवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्नाटक में हम किए हैं। पीएम केयर्स फंड, सामान्य लोग भी पीएम केयर फंड को हम पैसे देना बोल के एक जागृत भावना निर्माण हुआ था। सब्जी बेचने वाले, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ऐसे सामान्य लोग भी उनके शक्ति के अनुसार पीएम केयर्स को सहायता की है। एक घटना मैं बोलना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक स्मशान भूमि का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नियरली 148 एम्प्लॉयज है वो यूनियन में। वो बहुत गरीब है।
लेकिन उनको देखने से लगते हैं इनके पास पैसा नहीं लेना बोल के। लेकिन वो क्या किया, ये कोविड-19 के कठिन संदर्भ में हम भी कुछ सहायता सरकार को करना चाहिए बोल के 1 महीना का सैलरी गवर्नमेंट को दिए। पैसा 20,73,000 पैसा का राशि गवर्नमेंट को देकर एक अच्छा एग्जाम्पल कर्नाटक में निर्माण किए हैं। प्रेरणादायी एक घटना है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आशा वर्कर्स है, पौर कार्मिक है, कौन ऐसे फ्रंट वॉरियर्स है, उनको गौरव देकर हजारों स्थान पर उनको सम्मान और गौरव प्रोग्राम समर्पण करने का एक प्रोग्राम कर्नाटक में किए हैं। और बीजेपी का स्थापना दिवस का कारण प्रोग्राम भी हम किए हैं। हमारा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी फ्लैग हाइस्टिंग करके उसका प्रोग्राम हम किए। ऐसे हजारों स्थानों पे हम कार्यक्रम उसका किए हैं। अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम किए हैं। उस दिन कहाँ स्लम है, गरीब लोग है, ऐसे ढूंढ के फूड पैकेट्स और रेशन किट्स वितरण करने का काम भी हम किए हैं। 1,34,295 लोग उसमें भाग लिए थे। 26 स्थान में ये प्रोग्राम हुआ है। लॉकडाउन संदर्भ में ब्लड का जरूरत था कुछ पेशेंट्स को। ऐसे युवा मोर्चा ने कार्यकर्ता, बीजेपी कई कार्यकर्ता तय किए किसको ब्लड का जरूरत है, वो देने के लिए 2,320 डोनर्स ब्लड डोनेशन किए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु, मंगलुरु ऐसे बड़े शहर में अलग अलग स्टेट का कर्मी लोग, श्रमिक लोग बहुत संख्या में थे और अलग अलग स्टेट्स का भी फोन आता था। हमारा शोभा जी एमपी है, वो बिहार से फोन आया, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, ऐसे कई एमपी को, एमएलए को, मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को फोन आए। इसलिए कहाँ से फोन आए उनको एड्रेस लेकर सही टाइम पे रेशन किट और भोजन पैकेट्स उनके पहुंचाने में हम बहुत अच्छे से काम किए हैं। 3,61,000 कर्मियों को हम फूड पैकेट्स और रेशन किट्स दिए हैं। ऐसा ही क्रिएटिव्स किए हैं, 715 क्रिएटिव्स करके 7 करोड़ लोगों तक उसका पहुंचाया है। वीडियो क्रिएटिव्स भी हम किए हैं, 280 वीडियोस क्रिएशन हम करके 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचाए हैं। कर्नाटक में पूरा देश में अलग अलग स्टेट में एसएसएलसी एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कुछ स्टेट में किए हैं, बहुत स्टेट में नहीं किए हैं। लेकिन कर्नाटक में करना क्या नहीं करना एक बहुत डिस्कशन हो रहा था। उस समय कर्नाटका गवर्नमेंट तय किए एसएसएलसी एग्जामिनेशन करेंगे बोल के, लेकिन उसका क्या करना बोल के टेंशन में थे पूरा पेरेंट्स, पूरा स्टूडेंट्स। उस समय गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिए, हम पूरा स्टेट में अच्छा से अच्छा व्यवस्था करेंगे, आप कुछ भी डरना नहीं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बोल के एग्जामिनेशन यशस्वी रूप से कंडक्ट किए। 98.90% स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन लिखे, कुछ भी नेगेटिव घटना नहीं हुए कर्नाटक में। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे प्रधानमंत्री जी का काम के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के बारे में आर्टिकल्स आए, उसका हम चित्र देख सकते हैं। ऐसे कर्नाटक में एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी हो, ऐसे बड़े बड़े स्वामी जी, संत महंत स्टेटमेंट देकर
सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन के संदर्भ में बहुत अच्छे काम किए बोल के सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल विद्यातीर्थ स्वामी जी, केशवानंद भारती स्वामी जी, निर्मलानंद स्वामी जी, ऐसे ही चित्रदुर्ग के शिवमूर्ति मुरुगा मठ स्वामी जी, सिद्धगंगा मठ के स्वामी जी, ऐसे बड़े बड़े स्वामी जी स्टेटमेंट करके बहुत अच्छे काम सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट कर रहे हैं बोल के स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा ही लॉकडाउन के संदर्भ में हम प्रवास डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे प्लानिंग कर सकते थे बोल, लेकिन बूथ से लेकर ऊपर तक इस एक ही समान रूप से प्रेरणा लेकर हम सेवा करना है। बुरे लोगों को, पूर लोगों को, गरीब लोगों को फूड का, रेशन किट का, मास्क का, सैनिटाइजर का ऐसा कुछ भी कम होना बोल के समानांतर रूप से हम अच्छे से काम करने के लिए किए। ऐसे ही सभी कार्यकर्ता काम किए हैं। धन्यवाद। कर्नाटक के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और मुझे भी जानकारी मिलती थी, क्योंकि देश भर के प्रोफेशनल्स जो बेंगलुरु में रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए आए हुए सब परिवार के लोग थे, उन सबको भी जिस प्रकार से आप लोगों ने संभाला है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे आसाम इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता जी से कि वो आसाम